हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आपके घर परिवार सब कुशल मंगल होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, अभी तक आया था इंटीजर कवर किया था, फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमल कवर किया था और उसके बाद हमने कवर किया था डाटा हैंडलिंग। और आशा करता हूँ आपका जो सीरीज है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जाइए पहले हमारा जो पहला वीडियोज़ है जो उसको गो थ्रू कीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और आज का जो सब्जेक्ट्स है बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसका कंप्लीट एग्जाम्पल और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइजेस भी अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन शुरू करते हैं। ओके, इक्वेशन क्या नाम है, टॉपिक का नाम सिंपल इक्वेशन। ठीक है, दिखाई दे रहा है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन हुआ और ये इतना ही सिंपल है क्या, चलिए हम देखते हैं ये कितना सिंपल है। ए टीचर हैज सेड दैट शी वुड बी स्टार्टिंग a new chapter in mathematics and it is going to be simple equation. A simple equation. Apu, Sarita and Amina have revised what they learned in algebra chapter in class 6th. Have you? आपको रिमेंबर है क्या algebra chapter? ठीक है, अपू, सरिता and Amina are excited because they have constructed a game what they call mind reader and they want to represent it to the whole class. ठीक है, अभी ये देखिए गेम के बारे में दिया है जो कि तीन बच्चे हैं जिसका नाम है अपू, सरिता और अमीना है। ये तीन बच्चे हैं जो कि बोलते हैं नहीं, हम जाके बोलते हैं कि चलो आप एक जो कोई सा भी लेटर के बारे में आप सोचो। ठीक है, कोई सा भी नंबर के बारे में सोचो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 ऐड कर दो और 5 ऐड कर दो, जो प्रोडक्ट आया 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो क्या आया बताओ। मैं आपको जो आपने सोचा हुआ जो नंबर है मैं बता दूंगी। तो वो बोला कि 65, तो उससे वो डिक्लेयर कर दिया कि ओके 65 हुआ, तो इसका मतलब आपने 15 सोचा होगा। ठीक है, 15 सोचा होगा, क्यों 15 4 जा कितना हो गया, 15 इंटू 4 जा 60 प्लस 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 65। तो आपने बोला यार बहुत बढ़िया स्मार्ट है, पता नहीं कैसे बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर हो रहा है, ये जो हम भी बच्चे जब छोटे थे तभी ऐसे करते थे ना। तो ये जो है ये इक्वेशन के द्वारा संभव है। ठीक है, ये इक्वेशन के द्वारा ही संभव है। तो जैसे यहाँ पे दोबारा सेटिंग ऑफ एन इक्वेशंस, ये वही वाला दिया हुआ है, जैसे वही वाला दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 से 100 के बीच में कोई से भी नंबर के बारे में सोचो। ठीक है, और जो नंबर आपने सोचा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और ऐड 5 करो, तो आपको एक इक्वेशन हो गया 4x + 5, एक इक्वेशन हो गया इक्वल टू 65, क्योंकि आपने 65 सोचा था। तो x इक्वल टू कितना होगा, देखो 4x + 5, तो 4 × 5 + 5 तो 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया। तो ये इक्वेशन क्या है, आपने अगर सोचा होगा कितना सोचा होगा 5 अगर सोचा होगा। ठीक है, तो कितना होगा 5 4 जा 20 + 5 25। तो आपने क्या चूजन किया, 5 चूज किया, द रिजल्ट हैव बीन 25, तो रिजल्ट 25 होगा। तो ठीक है, इसी तरीके से ये इक्वेशन है जो पहले हमने सोचा था। तो कैसे किया था उसने, 4 × x + 5 = 65, तो x कितना हो गया, x = 15 हो गया, x = 15 हो गया। कैसे हुआ 15, ये हम समझेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इक्वेशन। आपका दो ऐसे भी आप क्या बोल सकते हो, जैसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोला कि कोई भी एक नंबर सोचो, तो मान लो उसको मल्टीप्लाई 10 से करो, उसके बाद -20 करो, कितना आया बताओ, तो आप बोलोगे 50। अच्छा 50 आया, इसका मतलब क्या है कि y का वैल्यू आपने बता दोगे, y का वैल्यू आपने बता दो। क्यों, कैसे बताया, तो उसके बारे में ये वाला चैप्टर हमने पढ़ेंगे। ये जो इक्वेशन आपने हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे कितना अच्छा समझाया गया, मतलब आप कोई सा भी नंबर सोचो, नंबर आपने सोचने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बोलूंगा मैं कि ठीक है -20 घटा दो, जो भी आपका प्रोडक्ट आया 20 घटा दो। 20 घटने के बाद कितना आया बताओ, तो आपने बताओगे 50। तो 50 बताओगे तो मैं क्या करूंगा, पहले 50 जो बोला आपने, 20 जो घटाने के लिए बोला था मैं उसको बोलूंगा ऐड करूंगा, तो 70 हो जाएगा। 70 होने के बाद मैं उसको 10 आपको मल्टीप्लाई बोला था, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा नंबर 7 आ जाएगा। तो आपको मैं बोलूंगा कि आपने क्या 7 सोचा था, आप बोलोगे अच्छा ये तो बहुत समझदार है, बहुत नॉलेज वाला बंदा है, कैसे पता चले। ये कुछ नहीं, सिंपल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल इक्वेशन है। देखो देखो आगे देखते हैं, रिव्यू व्हाट वी नो, जो हमने जो पढ़े थे उसको रिव्यू कैसे। ये जो x है, जो मैं बोला था कोई सा भी नंबर लो उसको मल्टीप्लाई करो, तो जो कोई सा भी नंबर लिया उसको क्या बोलेंगे, उसको वेरिएबल बोलेंगे। जो हम पहले क्लास में पढ़े थे उसको वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम x के साथ डिनोट कर सकते हैं, y के साथ डिनोट कर सकते हैं, z कर सकते हैं, l कर सकते हैं, m कर, कुछ भी आपको जो इच्छा वही आप वेरिएबल ले सकते हो। कोई ये कंपलसरी नहीं है कि x ही होगा, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो, तो उसी तरीके से ये
इक्वेशंस बनाया, ये 4x प्लस 5 इक्वल टू 25, तो x ये हो गया वेरिएबल, ठीक है, तो x का वैल्यू हम पता कर सकते हैं, ठीक है, x कुछ भी आप हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे और एक चीज बताया हुआ है, ये वाला, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 10y माइनस 20 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y के ऊपर डिपेंड करता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। वेरीफाई दिस बाय गिविंग द 5 डिफरेंट वैल्यू to y and finding for each y the value of 10y minus 20 from the different values of 10y minus 20 you obtain, do you see a solution 10y minus 20 is equal to 50। यहाँ पे एक जो 50 दिया यहाँ पे, तो इसका एक निर्दिष्ट यानी कि एक निर्दिष्ट मतलब एक एक उसका इस y का जो वैल्यू आएगा एक निर्दिष्ट आएगा, ठीक है, यानी कि 50 प्लस 20 70 डिवाइड 10 हो गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है, तो 7 आ जाएगा, तो 7 के अलावा क्या y के वैल्यू कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। 10y माइनस 20 इक्वल 50 क्या मेट हो रहा है, यस मेट होगा, y का वैल्यू हम पुट अप कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इक्वेशन इज, अभी इक्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, जो क्या इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन मतलब होता है इक्वलिटी, क्या है इसका मतलब इक्वलिटी साइन होना चाहिए। जैसे मान लो ये क्या इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, क्या ये इक्वेशन है, क्या ये भी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये लेस देन है, ठीक है, ये लेस देन है, ठीक है, ये इसको हमने इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4x प्लस 5 इज स्मॉलर देन 65 है इसका मतलब, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इक्वेशन मतलब होता है इक्वलिटी, जहाँ पे दोनों के इक्वेशन, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स और ये कंपोनेंट के बीच में, ये कंपोनेंट के बीच में क्या है, इक्वलिटी हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन हमेशा होता ही है, ठीक है, ये इक्वेशन होता है, समझ में आ गया। अभी इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन जो कि दोनों की तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो। इन शॉर्ट एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल, कंडीशन ऑन ए वेरिएबल, द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला और ये वाला दो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। नोट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन द वेरिएबल, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, ये वाला और ये वाला, दोनों मस्ट कंटेन वेरिएबल, दोनों के बीच में होना चाहिए, और दोनों बराबर होना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। दी इक्वेशन देखो ये है 4x प्लस 5 इक्वल टू 65, यहाँ पे वेरिएबल है x है, ठीक है, और दोनों इक्वल साइन है, ठीक है, ये दोनों मेट कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे दी सेम 65 इक्वल टू 4x प्लस, चाहे यहाँ पे 4x प्लस 5 इक्वल टू 65 लिखो, चाहे राइट हैंड साइड को पहले कर दो, 65 इक्वल टू 4x प्लस 5 कर लो, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, ठीक है बच्चों। 4x माइनस 25 इक्वल टू 4x प्लस 5, ये इज सेम एज 4x प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 25, ये चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखो, चाहे राइट हैंड साइड को पहले लिखो, ये दोनों सेम है, ठीक है, इंटरचेंज आप हो सकता है। द प्रॉपर्टी इज ऑफन यूजफुल इन सॉल्विंग द इक्वेशन, ये प्रॉपर्टी जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन काम में आता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी काम में आता है, इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी काम में आता है। चलो हम इक्वेशन 1 को देखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन क्या 1 क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन कैसे बनाना है इसको देखिए, इक्वेशन कैसे बनाना है इसको देखिए, ठीक है। द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। अभी 3 टाइम x प्लस 11 इक्वल टू 32, देखो 3 टाइम x बोला है, 3 टाइम x क्या हो गया, 3x हो गया, 3 है। द सम ऑफ 3 टाइम x इज, द सम ऑफ 3 टाइम x इज 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3x हो गया कि नहीं। एंड 11 ये सम करना है, 3x प्लस 11 करना है, तो आएगा कितना, 32 बोला है, तो ये एक इक्वेशन हो गया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 11। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आया तो आप बताओ, समझ में नहीं आ रहा, इतना सिंपल है। दी सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 11 इक्वल टू 35, ये बिल्कुल आप बना सकते हो, इसको बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो। अभी सेकंड वाला देखो, इफ यू सब्सट्रैक्ट 5, अभी आपको 5 सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना है फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर, ए नंबर बोला है, नंबर कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, 6 टाइम ए नंबर मतलब 6x हो गया, सब्सट्रैक्ट 5 माइनस 5 करो, सब्सट्रैक्ट 5 बोला तो यू गेट 7, तो इक्वल टू 7 हो गया, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो लेट अस द नंबर बी z बोला, यहाँ पे जब नंबर इसने लिया z मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6z हो गया, तो यहाँ पे 6z माइनस 5, क्योंकि सब्सट्रैक्टिंग बोला 5, तो 6z माइनस 5, तो कितना रिजल्ट आया, रिजल्ट 7, रिजल्ट इज 7, तो इक्वेशन क्या बन गया, 6z माइनस 5 इक्वल टू 7। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m, 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ बोला, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 1/4 ऑफ m मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई m, ये हो गया 1/4 ऑफ m। उसके बाद इज क्या है, 3, इज 3, तो इसका मतलब ये 3 है, मोर देन 7, यानी मोर देन 7 मतलब मोर देन 7, तो
1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, यानी 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब -7 इक्वल टू 3, -7 इक्वल टू 3, तो ये कैसा हो जाएगा m/4 -7 इक्वल टू 3। और ऐसे भी कर सकते हो मोर देन 3 मोर देन 7, यानी ज़्यादा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1/4 ऑफ m इक्वल टू 3 और मोर देन 7 तो +7 भी कर सकते हो, ठीक है, +7 भी कर सकते हो। तो इसको 3 बोला है तो 1/4 ऑफ m, ये 7 इधर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -7 इक्वल टू 3, ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबर कुछ भी ले लो, 1/3 उसको 1/3 कर दो, तो 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8। सिंपल है ना, सिंपल है ना। 1/3 ऑफ ए नंबर, तो 1/3 ऑफ ए नंबर कैसे, 1/3 ऑफ ए नंबर, मान लो x कर दिया, प्लस 5 यानी प्लस कर दो 5 और इज 8, तो 8 हो गए। बहुत सिंपल है, सिंपल था ना, ये सिंपल था। 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इक्वल टू 8। कोई भी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो कि नहीं, बताओ, है कोई बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल था। देखो 1/3 ऑफ ए नंबर, तो यहाँ पे नंबर भी, यहाँ पे देखो टेक नंबर टू बी n, 1/3 ऑफ n इक्वल टू 1/3, ठीक है। और दिस 1/3 प्लस 5 बोला है तो 1/3 प्लस 5 बोल दिया, और ओ इट इज 8 बोला है तो 1/3 प्लस 5 इक्वल टू 8, बिल्कुल सिंपल था, सिंपल था। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ये अभी क्या था, हमें स्टेटमेंट फॉर्म था और हमने क्या किया था, स्टेटमेंट फॉर्म से इक्वेशन बनाया था। अभी यहाँ पे क्या है, इक्वेशन दिया है, हमें स्टेटमेंट बनाना है। अभी ये जो पहला इक्वेशन देखो, x माइनस 5 इक्वल टू 9, क्या है, आपने क्या है, x माइनस 5 इक्वल टू 9, तो इसको कैसे स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे पता होगा, टेकिंग अवे, मतलब माइनस किया, यानी कि टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, यानी x से 5 ले लिया, टेकिंग अवे, ठीक है, 5 फ्रॉम x गिव्स 9, बिल्कुल सिंपल था। टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, ठीक है। इसको बनाओ, ये स्टेटमेंट कैसे होगा, देखो 5p मल्टीप्लाई 5 हुआ है इंटू p गिव्स 20 है, तो यहाँ पे क्या है, 5 टाइम्स अ नंबर p, 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20, बिल्कुल सिंपल था। 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20। यहाँ पे देखो 3n प्लस 7 इक्वल टू 1, तो क्या है, 3 टाइम्स अ नंबर प्लस 7 गिव्स 1, यानी कि और एक लिख सकते हो, एड 7 टू द 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 1, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वही सेम लिखा, एड 7 टू 3 टाइम्स ऑफ n टू गेट 1, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे सेम ऐसे कर सकते हो, हम पहले भी एग्जांपल पढ़े हैं, इसको इक्वेशन को हमने स्टेटमेंट बनाना है, तो कैसे होगा, यू गेट 6, देखो यू गेट 6 व्हेन यू सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ ए नंबर m, 1/5 ऑफ ए नंबर m, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ये एग्जाम्पल 3 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अभी देखो कैसे इक्वेशन बनाया है, स्टेटमेंट दिया है, आपको इक्वेशन बनाना है। एक बार स्टेटमेंट को आपको समझ में आ जाए ना, आपको स्टेटमेंट को समझना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ना है। जब एक बार क्वेश्चंस को समझ में आ जाएगा तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल से बन जाएगा, बिल्कुल लड्डू टाइप बनेगा इक्वेशन। देखो राजू's फादर, यानी राजू का फादर है, जिसका एज क्या है, एज इज 5 ईयर्स मोर, यानी ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा है, देन 3 टाइम्स राजू's एज, यानी कि क्या बोल रहा है कि राजू का एज है उसको 3 बार गुना करने के बाद 5 साल बड़ा है। राजू का जो फादर है वो राजू's फादर एज इज 5 ईयर्स मोर, यानी 5 साल ज्यादा है। देखो 5 ईयर्स मोर बोला है, 5 साल ज्यादा है, कब, देन किनसे, 3 टाइम्स राजू है, राजू का एज मान लो 2 साल है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 हो गया, 6 5 11, यानी कि 11 ईयर्स राजू का फादर होगा, तो उसका बेटा जो होगा वो 2 ईयर्स का होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है, आपको पहले समझना है क्वेश्चन में क्या बोला है। उसके बाद राजू's फादर इज दिया है, राजू's फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड, देन सेट ऑफ एन इक्वेशंस टू फाइंड आउट राजू's एज, राजू का फादर का एज कितना है बोला, तो आपने सिंपल लिखो, आपको पता नहीं 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज, तो आपने राजू एज को पता नहीं, राजू's एज को निकालना है, तो लेट इट बी राजू's एज को कुछ भी आपने वेरिएबल दे सकते हो, जैसे वाई दे दिया, एक्स दे दिया, तो राजू's एज लेट इट बी वाई, तो 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज, तो 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज कर दिया, प्लस 5, यहाँ पे 5 साल बड़ा है तभी जाके फादर का एज आएगा, तो 5 साल ऐड कर दिया, इक्वल टू 44, ये आपका इक्वेशन हो गया। ये बिल्कुल सिंपल था ना, इक्वेशन बन गया। तो अभी 3y प्लस 5 इक्वल टू 44, ये हो गया कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे कितना राजू's एज कितना हो गया, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो राजू's एज आएगा, कितना हो गया, देखो यहाँ पे प्लस 5 किया तो इधर आने के बाद क्या हो जाता है, माइनस होता है, तो 44 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 44 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 39, और 39 यहाँ पे 3y इक्वल टू 39 हो गया, 3y इक्वल टू 39 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 39 डिवाइड 3 यानी कि 13, यानी राजू का उम्र कितना हो गया, 13 ईयर्स, ठीक है, बहुत सिंपल था ना। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया, ये क्वेश्चंस भी बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मत पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि छोटे क्लास में अगर समझ में आ गया तो बड़े क्लास में जब जाओगे बहुत आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ए शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। ये जो शॉपकीपर था 2 टाइप का बॉक्स में वो जो आम है उसको सेल करता है, ठीक है, 2 टाइप का बॉक्सेस में। एक छोटा वाला बॉक्स, वहाँ लार्ज बॉक्स, एक छोटा वाला बॉक्स कर दो, ये तो छोटा वाला बॉक्स कर दो और एक बड़ा वाला बॉक्स कर दो, ठीक है। एक छोटा ये बड़ा कर दिया, एक छोटा वाला बॉक्स कर दिया, ठीक है। एक छोटा वाला बॉक्स, ये बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है। ए लार्ज बॉक्स कंटेन एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्स, यानी कि ये लार्ज वाला बॉक्स है ना, ये छोटा वाला बॉक्स इसके अंदर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 8 छोटा वाला मतलब 8 इंटू ये छोटा वाला बॉक्स जो है ये इसके अंदर आ जाएगा, प्लस 4 लूज मैंगो, प्लस जो आम है ना 4 मैंगो आ जाता है। ये वाला ये दोनों बड़े वाले बॉक्स में आ जाता है। ये बड़ा वाला बॉक्स के अंदर मैं बोलूंगा कि कितना आम आता है भाई बड़े वाले बॉक्स में, आप बोलोगे ये छोटे छोटे जो बॉक्स के पेटी है डिब्बा है वो 8 आता है, प्लस 4 खुला वाला आम 4 आ जाता है, ठीक है, इतना आ जाता है। तो है ठीक है, तो इसका मतलब छोटे वाला बॉक्स में क्या आ जाता है, तो छोटे वाला बॉक्स आपको पता नहीं, ठीक है, अभी आपको निकालना है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। दी नंबर ऑफ मैंगोज इन ए लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। तो अभी ये जो मैं इक्वेशन हुआ इसका, ये बड़ा वाला बॉक्सेस में कितना टोटल मैंगो है, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है 100 मैंगो, यानी कि छोटा वाला बॉक्स आपको पता नहीं, तो छोटा वाला बॉक्स को के अंदर 8 क्या आता है, 8 मैंगो आता है, प्लस 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 छोटा वाला मैंगो 8 नहीं आता, छोटा वाला बॉक्स का 8 जो छोटा वाला बॉक्स प्लस 4 खुला मैंगो इक्वल टू 100, ठीक है, इक्वल टू 100, ठीक है, इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, ये क्वेश्चंस में खुद ही बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे आपने लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन, लेट स्मॉल बॉक्स कंटेन एम मैंगोज, ये स्मॉल बॉक्स कंटेन एम मैंगो, इसको जो छोटा वाला बॉक्स को एम कर दिया, ठीक है। छोटा वाला बॉक्स को क्या कर दिया मैंने, ये वाला छोटा बॉक्स को क्या कर दिया, ये छोटा बॉक्स को क्या कर दिया मैंने, एम कर दिया, यहाँ पे एम, छोटा वाला बॉक्स कंटेन एम मैंगो, क्यों पता नहीं ना, तो छोटा वाला बॉक्सेस कंटेन एम मैंगो, ठीक है, एम मैंगो। ए लार्ज बॉक्स कंटेन 4 मोर देन 8 टाइम्स ऑफ एम, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ एम, तो 8 टाइम्स छोटा वाला प्लस एम मैंगो यानी 4 खुला मैंगो, तो इक्वल टू 100। ये हो गया कि नहीं, बताओ ये हो गया कि नहीं, 8 एम प्लस 4 इक्वल टू 100, ये आपका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन एम को कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये आपको सेकंड टॉपिक में निकालने का है, ये जो लेसन 1 है सिर्फ आपको कैसे इक्वेशन बनाना है इसके बारे में दिया हुआ है। हम जब सेकंड टॉपिक में जाएंगे ना उस टाइम पे इसको सॉल्व करना हम सीखेंगे, ये एम कैसे निकालना है, ठीक है, ये एम कैसे निकालना, अभी सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्मिंग सिखा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना सिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन, you get the number of mangoes in a small box by solving the equation, ये इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मैंगोस निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये एम कितना छोटा में मैंगो आता है, निकाल सकते हो, कैसे निकालेगा, देखो ये मैं आपको निकाल ही देता हूँ। देखो यहाँ पे प्लस किया तो 100 से 4 माइनस कर दो तो कितना हो गया 96, और यहाँ पे m से 8 मल्टीप्लाई है यानी कि 8m इक्वल टू 96, इसका मतलब m कितना हो गया 96, यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे m, तो यहाँ पे आके 8 डिवाइड हो गया, ठीक है, 8 डिवाइड हो गया, ठीक है, 8 डिवाइड, तो 8 1 जा 8 तो 16, 8 2 जा 16, तो 12 मैंगोज, यानी छोटे वाले बक्से में 12 मैंगो आता है, छोटे वाला बक्से में 12 मैंगोज आता है। तो क्यों 12 मैंगो आया, तो 12 मल्टीप्लाई 8, तो कितना 12 मल्टीप्लाई 8 96 हो गया, प्लस 4 खुला मैंगो, तो टोटल 100 मैंगो। तो बड़ा वाला बक्से में कितना मैंगो है, 100 मैंगोज है, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्प क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरीके से। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1, अभी क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1 देखो कंप्लीट कर दें, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यहाँ पे कंप्लीट द लास्ट कॉलम, यानी ये वाला कॉलम है हमें कंप्लीट करना है, ये वाला कॉलम है जो ये वाला कॉलम है, ये वाला कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम हमें कंप्लीट करना है, ये वाला कॉलम हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन दिया है, देखो इक्वेशन क्या, x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x जो का वैल्यू है क्या होगा, इक्वल टू, ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दिया है x इक्वल टू 3 दिया, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, येस और नो हमने बोलना है, ये क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है क्या, हमने चेक करना है। तो वैल्यू दिया है x इक्वल टू 3, तो ये x की जगह पे 3 यहाँ पे आपको पुटअप करना है, यानी कि x की जगह पे 3 अगर लिखेंगे तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना होता है 6 होता है। तो जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, क्या दिया हुआ है 0 दिया, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये क्या है, नो, ये वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, नो, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। वैसे इसी तरीके से इसको हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखो, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, तो यहाँ पे देखो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ, ये भी नो, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 हुआ है, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, क्योंकि x इक्वल टू 0 होगा तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू -3, अभी यहाँ पे x इक्वल टू -3 अगर करेंगे तो -3
+3, अभी ये दोनों कट जाएगा, ये अभी -3 +3 यानी 3, आपके पास 3 लड्डू है और 3 लड्डू दे दिया, तो कितना लड्डू बचा? 0 लड्डू बचा, ये सेटिस्फाइड हो गया, तो ये हो गया येस। अभी समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितना आसान था ना, कितना आसान था। तो उसी तरीके से इसको भी करना है। x = 7, इसको करो x = 7, 7 - 7, तो 7 - 7 = कितना हो गया? 0 हो जाएगा, 0, जबकि यहाँ पे दिया है कितना? 1, तो ये सेटिस्फाइड है? नहीं है, नो। यहाँ पे अभी इसको करो x - 7 = 1, x = क्या है? 8, 8 - 7, तो यहाँ पे करो 8 - 7 = 1, ये राइट हैंड साइड में क्या दिया? 1, यस, ये सेटिस्फाइड है, ये क्या है? ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। यहाँ पे करो 5x = 25, x = 0, अभी x = 0 करोगे तो 5 × 0 = 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, कोई भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया है 25, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है क्या ये इक्वेशन? नो, ये सेटिस्फाइड नहीं है। अभी नेक्स्ट करो बच्चों, ये 5x = 25, x = 5, तो x की जगह पे 5 करो, तो 5 × 5 = 25, तो 25 आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे क्या 25 है राइट हैंड साइड में? यस है, तो ये सेटिस्फाइड है, क्या है? यस, ये सेटिस्फाइड है। अभी देखो 5 टाइम्स ऑफ x, 5 टाइम्स ऑफ x = 25, यहाँ पे x = अगर -5 अगर डालेंगे तो 5 × -5, तो हमने इंटीजर्स में पढ़े हैं, तो 5 × -5 यानी प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस, -25 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? 25 दिया है, तो 25 दिया है, ये सेटिस्फाइड हुआ? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नो। तो यहाँ पे देखो m/3 = 2, m = -6 दिया, -6/3, तो ये 3 2 जा 6 हो गया, तो आंसर क्या आया? -2 आया, तो यहाँ पे आना चाहिए कितना? 2, तो ये सेटिस्फाइड हुआ इक्वेशन? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो हो गया नो। अब यहाँ पे m/3 = 2, तो m = 0, अभी कोई भी संख्या को 0/3 = कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जबकि दिया है क्या? 2, तो सेटिस्फाइड हुआ? ये नो हो गया। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, m/3 = 2, m = 6, तो 6/3 = 2, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। ये देखो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड 2 है, यहाँ पे हमें 2 मिला, तो ये क्या है? इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, बिल्कुल आसान था ना, 4 नंबर 1 आसान था ना। अभी 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया, 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया। चेक वेदर द गिवन वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये जो वैल्यू दिया है n = 1 दिया है, अभी जो हम कर रहे थे, तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम पुट अप करके देखना है क्या ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या जो इक्वेशन जो वेरिएबल्स में जो हम डालेंगे n = 1, तो ये क्या सॉल्यूशंस टू द गिवन इक्वेशन है? क्या ये सॉल्यूशन है? क्या n = 1 है? तो उसको चेक करना है, उसको हमने क्या करना है? चेक करना है, क्या ये whether the value given in the bracket is a solution or not। अगर सॉल्यूशन है yes it's a solution बोलना है, अगर नहीं है तो it's not a solution बोलना है। तो सबसे पहले n + 5 = 19, n + 5 = 19, इसको चलिए हम क्या बोलते हैं व्हाइट बोर्ड में चेक करते हैं, इसको क्या है व्हाइट बोर्ड में हम जाके समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं, चेक whether the value of given, check whether the value given in the bracket is a solutions to the given equations or not। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अल्फा दिखाई दिया, यहाँ पे दिया है कि n + 5 = 19, n + 5 = 19। ठीक है, n + 5 = 9, n = दिया है 1, n = 1 दिया है, तो यहाँ पे पुट अप करो, इसका मतलब पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, वी गेट 1 + 5, 1 + 5 हो गया, 1 + 5, तो 1 + 5 = क्या है? 6, 1 + 5 = क्या है? 6 हो रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या दिया है? राइट हैंड साइड दिया है 19, तो ये इक्वेशन क्या सॉल्यूशन है? n = 1 है, सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, राइट हैंड साइड 19 है, जबकि राइट हैंड साइड कितना होना चाहिए? n + 5 = 6 होना चाहिए था। ठीक है 6 होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया। अभी बी चलते हैं, अभी बी में चलते हैं, अभी बी में क्या दिया है जल्दी देखो, 7n + 5 = 19, 7n + 5 = 19 ये दिया है, और वैल्यू क्या है? n = -2, n = -2, तो n = -2 दिया है, तो हमने क्या करना, n का जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करना है। अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड 7n + 5 ये दिया है। अब पुट द वैल्यू ऑफ n वेरिएबल्स जो है इन दिस लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है इक्वेशंस का, इसमें दिया है, इसमें पुटअप करो, n = -2, तो 7 × -2 + 5 इतना आएगा ना, 7 × -2 + 5, तो ये कितना आया? 7 × 2 = -14, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और साइन आपको पढ़ाया हुआ है पहले वाला चैप्टर में। अगर आपको किसी को डाउट है तो जाइए पहले वाला चैप्टर को आपको क्लियर कीजिए। पहले वाला चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था इंटीजर कैसे होता है, इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशंस और सब्सट्रैक्शन, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हमने किया था, तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 × -2 = -14 + 5,
+5 तो कितना हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा, है माइनस आएगा, और कितना आ गया -9, कितना आएगा -9, जबकि यहाँ पे दिया है क्या, राइट हैंड साइड क्या दिया, राइट हैंड साइड इक्वल टू 19, और लेफ्ट हैंड साइड आंसर आया कितना, कितना है माइनस। ये सेटिस्फाइड हुआ क्या, ये सॉल्यूशन हुआ क्या, नहीं, ये क्या है, नॉट ए सॉल्यूशन, क्या है, नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर इज नॉट ए सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सी में चलते हैं। 2n + 5 = 19, ठीक है, 7n + 5 = 19, n = 2 दिया, n = 2, यानी n की जगह पे हमने 2 पुट करके देखना है, तो 7 × 2 + 5 कितना हो गया, 7 × 2 कितना हो गया 14, + 5 कितना हो गया 19 हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड 19 है, और राइट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, राइट हैंड साइड = 19 है, ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये सॉल्यूशन हो रहा है, 19 और 19 है, सो इट्स ए सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, इट्स ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, 2 का सी। अभी डी देखते हैं, 4p - 3 डी 4p - 3 = 13, ये इसको करके देखो, p = n, p = 1, ठीक है, p = 1, p के जगह पे जो वेरिएबल है इसमें 1 डालो, तो यहाँ पे करो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है 4p - 3, तो 4p करो 4 × 1 - 3, तो इसका मतलब 4 - 3 = कितना हो गया 3 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 3, राइट हैंड साइड कितना दिया, राइट हैंड साइड दिया है 13, राइट हैंड साइड दिया 13, तो 3 और 13 क्या इक्वल है क्या, इसका मतलब 3 = 13 है क्या, बराबर है, नहीं है, तो इट्स नॉट ए सॉल्यूशन, ये है नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। 2D हो गया। अभी ई देखो बच्चों, ई देखो 2 का ई क्या लिखा, 4p - 3 4p - 3 = 13 हो गया था, 4p - 3 13 हो गया था, अच्छा तो सेम 4p - 3 13 दिया है, अभी p का वैल्यू जो दिया है, p का वैल्यू जो दिया है, p का -4 दिया, अभी p का वैल्यू सेम क्वेश्चन है, 4p - 3 = 13, और p का वैल्यू -4 कर दिया, अभी -4 करो, ये वाला सेम -4 कर दो, p के जगह -4 करो, तो = 4 × -4, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी 4 × -4 कितना हो गया, -16 - 3, तो कितना हो गया -19 हो गया, -19, ये क्या सेम हो गया, नहीं है, यानी -19 = 13 है, नहीं है, इट डजंट = 13, सो इट्स ए नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया, ये ई हो गया। अभी चलते हैं एफ में, चलते हैं, ठीक है, अभी एफ में देखो, एफ क्या लिखा, 4p - 3 = 13, 4p - 3 = 13, p = 0, अभी ये सेम क्वेश्चन है, p = 0 दिया है, p = 0 दिया है, p = 0 दिया, अभी दोबारा करो, p = 0, ठीक है, अभी p के जगह पे 0 पुट करो, यानी 4 × 0 - 3, तो ये वाला 0 हो जाएगा, यानी 0 - 3 = -3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड आया -3 और = 13, ये है, इट डज नॉट, सो नॉट ए सॉल्यूशन, बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, अभी आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, 5p + 2 = 17, 5p + 2 = 17, ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, 5p + 2 = 17, इसको हमने सॉल्व करना है, और ट्रायल एंड एरर मेथड बोला, इसका मतलब p जो वेरिएबल है इसके जगह पे हमने ट्रायल एंड एरर मेथड में इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब p = 0 करो, p = 1, p = 2, p = 3, ऐसे करके ट्रायल एंड एरर, आपको इसको p के जगह पे वैल्यू पुट करके आपने देखना है कि ये क्या, इसका हमने इसको सॉल्यूशन निकालना है, क्या ये सही है या नहीं है। तो अभी p = 0 पुट करके देखो, 5 × 0 + 2 क्या आया, 5 × ये 0 हो गया, = 2 हो गया, ठीक है, आंसर 2 आया इसका, है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट ए सॉल्यूशन। अभी p की जगह पे 1 पुट करो, 5 × 1 + 2, तो कितना हो गया, 5 × 1 1 हो गया, + 2 = 7, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये भी नहीं है। 5 की जगह पे 2 पुट करो, तो 5 × 2 + 2, तो 5 × 2 5 2 10 + 2 = 12, ये भी सॉल्यूशन है, नहीं है सॉल्यूशन। अभी 5 की जगह पे 3 पुट करो, ये p की जगह पे 3, 5 × 3 + 2, तो 5 3 जा 15 + 2 17, तो ये क्या सॉल्यूशन है, यस ये सॉल्यूशन है, तो p, इसका मतलब p = 3 है, p
इसका मतलब p इक्वल टू 3, ठीक है। ये ट्रायल एंड मेथड में हमने चेक किया, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पे आपने लिख दो सीरियल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, वैल्यू वैल्यू यहाँ पे लिखो, सीरियल नंबर वैल्यू, और यहाँ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ इक्वेशन लिखो, वेदर इट्स, यहाँ पे वेदर इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट, यहाँ पे लिखो वेदर इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, वेदर इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करो, यहाँ पर अंडरलाइन, यहाँ पे इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन यहाँ पर। तो 4 हमने खाना बना दिया ना, 4 टेबल। तो पहला वाला टेबल में ये लिखा, दूसरा वाला टेबल में ये कर दिया, तीसरा टेबल में ये कर दिया, चौथा टेबल में ये, ठीक है। वेदर द इक्वेशन सेटिस्फाइड, यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ नो, यहाँ सेटिस्फाइड हुआ नो, इसमें सेटिस्फाइड हुआ नो, यहाँ सेटिस्फाइड हुआ यस, यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। तो समझ में आ गया कैसे किया हमने, समझ में आ गया ट्रायल एंड एरर मेथड में, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल था ना। अभी सेम हमने सेकंड नंबर वाला को सॉल्व करना, 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। क्या है इक्वेशन, क्या है 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। इस ये वाला इक्वेशन को करो सेम, ये 3 का ये ए था, अभी 3 का बी कर रहा हूँ, बी का 3a, इसको सेम ऐसे लिखो, ये चारों आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये वाला इक्वेशन को करो, ये सेम इक्वेशन करो, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 m इज इक्वल टू 0 दो, m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 14। तो सेटिस्फाइड हुआ नो। तो सेम 2 नंबर सीरियल नंबर 2, m इज इक्वल टू 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14, तो क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, 1 माइनस 14 कितना हो गया, 1 माइनस 14 कितना हो गया, 1 माइनस 14 हो गया माइनस 11। तो सेटिस्फाइड हुआ नो। क्यों सेटिस्फाइड हुआ नहीं हुआ बोल रहा हूँ, हमें कितना चाहिए 4 चाहिए, हमें कितना चाहिए 4 चाहिए, ठीक है। अभी 3 नंबर करो, m इज इक्वल टू 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14, तो कितना हो गया 6 माइनस 14, 6 माइनस 14 कितना हो गया, 6 माइनस 14 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस 8, ठीक, माइनस 8। क्या ये सेटिस्फाइड हुआ, नो, ये सेटिस्फाइड हुआ नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अभी 4th नंबर करो, m इज इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस 14, 9 माइनस 14, तो कितना हो गया 5 आ गया, कितना माइनस 5। ये सेटिस्फाइड हुआ, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अभी m के जगह पे 4 पुटअप करो, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस 14, तो कितना हो गया माइनस 2 आया, माइनस 2। ये भी सेटिस्फाइड हुआ इक्वेशन को, नहीं ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। दोबारा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले में कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला ऊपर वाले में इसको मिटा रहा हूँ, ये ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, 3m माइनस 4, ठीक है, 3m माइनस 4, यहाँ पे लिख दो 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन था। अभी 5 हो गया। अभी 6 नंबर सीरियल नंबर करो, m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 पुटअप करो, तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 14 कितना आ गया, 5 3 या 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाइड हुआ, नो, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। 7 नंबर करो, m इज इक्वल टू 6, तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14, तो ये कितना हो गया 18 माइनस 14, तो आ गया 4, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, तो ये सेटिस्फाइड हुआ, यस, ये सेटिस्फाइड हो गया। तो हैंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स m इक्वल टू हैंस the value of variable hence the value of variable m इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो ये सेटिस्फाइड ऑफ द, सो ये इक्वेशन ही सेटिस्फाइड, ठीक है। ये m इक्वल टू 6, m इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। अभी निकाल दिया हमने निकाल दिया, ठीक है, हमने निकाला। अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर क्या देखा था, 3 देखा था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमने जो स्टेटमेंट है उसको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। एक स्टेटमेंट दिया है, उसको आपने इक्वेशन बनाना है। तो स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो, क्या बोला, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। क्या बोला, द सम ऑफ number x and 4 is 9। क्या है क्वेश्चन, क्या है, द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9 कैसा है, इक्वेशन कैसा हुआ, सम करना है। तो सम करना है किसका, नंबर x and 4, क्या आएगा, वैल्यू 9 आएगा, ठीक है। इक्वेशन बन गया, बिल्कुल सिंपल था।
सम करना है x एंड 4 को, आएगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4 का 2, इसको इक्वेशन में 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्सट्रैक्टेड, दो सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम y से सब्सट्रैक्ट करना है, इज 8 तो 8 आएगा। 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y से 2 घटाओ तो आएगा 8, तो ये आपका इक्वेशन है। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल था ना, सिंपल, सिर्फ समझने की जरूरत है, बाकी ऑटोमेटिक ये बोल रहा है कि क्या करना है। ठीक है, सिर्फ समझने की जरूरत है। ठीक है, आपको समझने का जरूरत है कि क्या बोला है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अभी देखो थर्ड नंबर, 10 टाइम्स a इज 70। थर्ड क्या बोल रहा है? 10 टाइम्स a इज 10 टाइम्स a, यानी 10 मल्टीप्लाई a इज क्या है? इज 70। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। 10 टाइम्स a इक्वल मतलब ई 70, 10a इक्वल टू वेरिएबल है a। अभी फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ नंबर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। द नंबर b, जो b है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, यानी डिवाइडेड बाय 5, यानी b डिवाइड 5 गिव 6, तो इसमें आता है 6। ठीक है, बहुत सिंपल है। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6, बिल्कुल आसान था। अभी 5 नंबर देखो, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ टी, यानी 3 ऑफ मलने से होता है मल्टीप्लाई, टी इज कितना? 3/4 ऑफ टी इक्वल टू 15। सिंपल था ये वाला, 3/4 ऑफ टी इज इक्वल टू 15, आसान था ना। अभी नेक्स्ट देखिए, 7 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स ऑफ m, ठीक है, m प्लस 7 यू विल गेट 77। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। 7 टाइम्स ऑफ m प्लस 7 77। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अभी 7 नंबर देखो, अभी 7 नंबर देखो, 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ नंबर x, 1/4 ऑफ नंबर x, यानी 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x हो गया, x 1/4 ऑफ नंबर x, 1/4 ऑफ नंबर x -4 गिव्स 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, यानी 4x/4 -4 इक्वल टू 4। ठीक है, अभी 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखो क्या बोल रहा है? इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y यू विल गेट 60। ये पहले कर चुके हैं। इफ यू टेक अवे फ्रॉम, इफ यू टेक अवे 6, यानी आपको 6 अगर लेना है, किससे? फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y, 6 टाइम ऑफ y यानी 6y से, क्या मिलेगा? इफ यू टेक अवे ऑफ 6, इफ यू विल टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट 60। बिल्कुल सिंपल था, 6y - 6 इक्वल टू 60। ठीक है, अभी नेक्स्ट करो। इफ यू ऐड 3, आपको ऐड करना है, आपको इफ यू ऐड 3 2 किसके साथ ऐड करना है? 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z आप ऐड करना है, किसके साथ? 1/3 ऑफ z, तो क्या मिलेगा? तो आप मिलेगा यू गेट 30। बिल्कुल सिंपल था इक्वेशन बनाना सीख गए आप, इक्वेशन बनाना सीख गए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अभी हमने जो क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया था, हम इक्वेशन में लिखा था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? पहले इक्वेशन दिया है, हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन दिया, स्टेटमेंट फॉर्म करना है। इक्वेशन क्या दिया है? p+4 इक्वल टू 15। p+4 इक्वल टू 15, बताओ क्या होगा? p+4 इक्वल टू 15। ठीक है, क्या हुआ? देखो यहाँ पे देखो, लैंग्वेज चेंज हो सकता है। इफ यू ऐड 4 टू p यू विल गेट 15, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या है? इफ यू ऐड 4 टू p यू विल गेट 15, ये हो सकता है। या द सम ऑफ p एंड 4 इज 15, ये हो सकता है। द सम ऑफ द नंबर 4 एंड p is 15। ठीक है, द सम ऑफ नंबर 4 एंड p is 15। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ नंबर 4 एंड p is 15। ठीक है, सेकंड, m - 7 इक्वल टू 3, m - 7 इक्वल टू 3, ये कैसा होगा? 7 is subtracted, 7 is
सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, ऐसा कर लिख सकते हैं, इसको दिखा दे रहा है ना, 7 इज सब्सट्रैक्टेड, 7 सब्सट्रैक्टेड, 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, ऐसे लिख सकते हैं, 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ठीक है, अभी 3 नंबर लिखो, 3 नंबर क्या है, 2m इक्वल टू 7, 2m इक्वल टू 7 क्या है, ट्वाइस ऑफ m इज 7, लिख सकते हो यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ m इज 7, ट्वाइस ऑफ m इज 7, ट्वाइस ऑफ m इज 7। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, m डिवाइड 5 इक्वल टू 3, m डिवाइड 5 इक्वल टू 3, m डिवाइड 5 इक्वल टू 3, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1/5 ऑफ m, क्या लिखोगे, 1/5 ऑफ ए नंबर m इज 3, 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ नंबर 1/5 ऑफ नंबर 5, 1/5 ऑफ नंबर 5 इज 3। ठीक है, ये 7 है, यहाँ पे 7 होगा, SEVEN 7, 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 7 3। ठीक है, 3, 1/5 ऑफ नंबर 5 इज 3। ठीक है, ठीक है, ये 5 नंबर लिखो, 5 नंबर क्या है, 3m डिवाइड 5 इक्वल टू 6, 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 क्या होगा इसका, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 3/5 ऑफ नंबर m इज 6, यानी कि 3/5, ऐसे भी लिख सकते हो, 3/5 ऑफ नंबर m इज 6। ठीक है, 3/5 ऑफ नंबर m इज 6, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो आसान है आप वही लिखना है, आपका जो लॉजिक, ये जो कुछ इक्वेशंस का वैल्यू, जो मतलब है, मीनिंग है, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ यू डिवाइड 5 टू 3 टाइम्स ऑफ m इज 6, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी लैंग्वेज है आप इस्तेमाल कर सकते हो, 3/5 ऑफ नंबर m इज 6 भी कर सकते हो। ठीक है, अभी 6 नंबर, 3p प्लस 4 इक्वल टू 25, 3p प्लस 4 इक्वल टू 25, 3p प्लस 4 इक्वल टू 25, ये कैसे होगा, 3 टाइम्स ऑफ p, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर p, when added 4 you will get 25, when added, और ऐसे भी कर सकते, when added 4 to the 3 times of the number p you will get 25, क्या होगा, when added 4 to 3 times of number, 3 times of number, when added 4 to 3 times of number p we get 25। ठीक है, when added 4 to 3 times of number p we get 25। ठीक है, आसान था, ये वाला आसान था, इक्वेशन से स्टेटमेंट बन जाएगा, बिल्कुल आसान था। ठीक है, नेक्स्ट है 4p माइनस 2 इक्वल टू 18, 4p माइनस 2 इक्वल टू 18। ठीक है, ये लिखो, ये कैसा होगा, ये सेम है, माइनस है, when we subtracted 2 to the 4 times of number p we get 18। ठीक है, when ही लिखो, when we subtracted, when you subtracted, कितना subtracted 2, when we subtracted 2 to 3 times 4 times of 4 times of number p we get 18, we get 18। ठीक है, when we subtracted 2 times, when we subtracted 2 to 4 times of, from 4 times, यहाँ पे from कर सकते हो, when we subtract 2 from, यहाँ पे भी from होगा, यहाँ पे from। ठीक है, when we subtracted 2 from 4 times of number p we get 18। ठीक है, ठीक है, when we subtracted 2 from 4 times of number p we get 18। ठीक है, समझ में आ गया। अभी 8 नंबर 5 का 8 क्या बोला है, p डिवाइड 2 प्लस 2 इक्वल टू 8, प्लस 2 इक्वल टू 8, क्या होगा, कैसा होगा, कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पे लिखो ऐड 2, यहाँ ऐड हुआ है तो ऐड 2 टू किसके साथ,
हाफ ऑफ नंबर p, हाफ ऑफ नंबर p, वी गेट 8, ठीक है। एड 2 टू हाफ ऑफ नंबर p, वी गेट 8, ठीक है, ठीक है, हो गया। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं बताओ, है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 इसने बोला है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। क्या बोला, इरफान सेज दैट, इरफान बोला है ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, यानी 7 मार्बल ज्यादा है, ठीक है, किससे ज्यादा है, 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमित हैज, यानी परमित है, परमित है उसका दोस्त जो भी है, परमित है जिसके पास 6 नंबर हम कर रहे हैं, ठीक है। एक परमित है और एक इरफान है, इरफान है, तो इरफान, इरफान और परमित, परमित, ठीक है, ये दो जने हैं, इरफान और परमित। इरफान सेज दैट, ये बोल रहा है, इरफान सेज दैट, इरफान बोल रहा है, इरफान क्या बोल रहा है, इरफान बोल रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल, इसके पास 7 मार्बल ज्यादा है, इरफान के पास 7 मार्बल ज्यादा है, यानी +7 है, +7 है, किससे, परमित से ज्यादा है, 7 मार्बल इससे, इसके पास ज्यादा है, ठीक है। और 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित है, मान लो परमित के पास जो भी मार्बल है, परमित के पास, परमित और इससे 5 टाइम्स, यानी 5 परमित +7, और क्या हो गया, ये रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट इरफान के पास है इतना, कितना है, परमित को p लिख दिया, मान लो वेरिएबल p दे दिया, 5 टाइम्स ऑफ परमित जितना है +7 जो आएगा वो इरफान के पास है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है, इरफान हैज 37 मार्बल, यानी कि इरफान के पास 37 मार्बल है, इरफान के पास 37 मार्बल है। टेक m टू दी नंबर p परमिट्स मार्बल, ये जो परमित को p नहीं दे सकती, परमित को क्या दे सकते हैं, वेरिएबल m लगाओ बोल रहा है, कोई बात नहीं, m लगा देंगे, m लगा देंगे, चलो m लगा दिया, 5m + 7 = 37, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। समझ में 10 बार पढ़ो, 10 बार, एक बार पढ़ो समझ में आया, दोबारा पढ़ो, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, 10 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। पहले ये इरफान क्या बोल रहा है कि मेरे पास 7 मार्बल ज्यादा है, परमित का 5 टाइम्स ऑफ मार्बल जितना होता है मेरे साथ, मेरे पास 7 मार्बल उससे ज्यादा है, तो 5 टाइम्स ऑफ m + 7 = 37। बिल्कुल आसान था इक्वेशन, इक्वेशन आसान था। अभी सेकंड नंबर देखो, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। अभी देखो ये एक 6 का ये था, लक्ष्मीज फादर इज, यानी लक्ष्मी का फादर का एज है, लक्ष्मीज फादर यानी फादर का एज है, फादर का एज है 49 ईयर्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन में दिया है लक्ष्मी का फादर का एज 49 ईयर्स, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, यानी जो फादर है 4 ईयर्स ओल्डर हैं, यानी 4 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं, देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, यानी लक्ष्मी का एज है, लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो एज है 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, यानी कि जो लक्ष्मी का फादर है 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज से 4 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं, तो फादर का एज आ जाएगा, फादर का एज है, ये फादर का एज है, ठीक है। यानी कि अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी का फादर है 49 ईयर्स है और लक्ष्मी का फादर 4 साल बड़े हैं 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज से, तो ये कैसे होगा, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज को बोला है क्या लेने के लिए, टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर, हाँ लक्ष्मी का जो एज है, लक्ष्मीज एज को उसने वाई ईयर से डिनोट करो बोल रहा है, वाई से, ठीक है। तो हमने इसमें लक्ष्मी एज को वाई कर देते हैं, क्या होगा 3y + 4 = फादर्स का एज कितना है 49, ठीक है, ठीक है 49, 3y + 4 = 49, 3y + 4 = 49, समझ में आएगी नहीं, समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसान था बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 का थर्ड, 6 का थर्ड देखो, थर्ड क्या बोला है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क obtained by a student in her class is twice the lowest mark +7, the highest score is 87, take the lowest score is to be L, take the lowest score to be L, तो lowest score को L लेना है बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, द टीचर्स टेल्स द क्लास, द टीचर्स 6 का थर्ड क्या बोला, द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is, जो हाईएस्ट मार्क है
the highest score is 87, lowest score L, highest score is equal to 87। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, लोएस्ट स्कोर L है, हाईएस्ट स्कोर 87। और एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया है, द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, यानी ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ठीक है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। The teacher tells the class that the highest mark obtained by a student in our class is twice the lowest mark plus 7 is equal to highest mark, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई लोएस्ट मार्क क्या है, L है, प्लस 7 इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर कितना है, 87, ठीक है, 2L प्लस 7 इक्वल टू 87, 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 6 का 4 लास्ट क्वेश्चन है। इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या है, तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये और ये दोनों सेम होता है, ठीक है, दो किसी एक, ये दोनों सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ठीक है, और ये दोनों सेम होगा तो ये और ये दोनों सेम हो जाता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। मान लो बेस एंगल क्या दिया है, बेस एंगल कोई बोला है क्या, बेस एंगल क्या है, बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी डिग्री, यानी बेस एंगल को बोला बी डिग्री ले लो, तो बेस एंगल, ये बेस एंगल बी डिग्री दिया है, क्या बोला, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, ठीक है, यानी कि इसका जो है बी है तो ये ट्वाइस है, यानी 2b है, तो ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल, यानी b है तो ये 2b है, ठीक है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, ठीक है, कोई सा भी एंगल का ट्वाइस है, ठीक है, आइसोसेलेस बोलने से नीचे वाला दोनों सेम है और एक एंगल का ट्वाइस है ये, ठीक है। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कैसे होगा 180 डिग्री, तो तीनों एंगल मिला के कितना होता है 180 डिग्री, तो b प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, b प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना b हो गया, ये 2 ये 3 ये 4, 4b इक्वल टू 180 डिग्री, 4b इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 4b इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान था क्वेश्चन है, इतना सिंपल तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल था। आपने क्या करना, लेट द बेस एंगल बी, ठीक है, क्या लिखोगे, लेट द बेस एंगल बी, वर्टेक्स एंगल कितना, यहाँ पे कैसे लिखोगे, कहानी कैसे लिखोगे, लेट द बेस एंगल बी हो गया, लेट द बेस एंगल बी एंड वर्टेक्स एंगल हेंस वर्टेक्स एंगल इज 2b, ठीक है, वर्टेक्स एंगल बी, उसके बाद 2b मतलब b प्लस 2b इक्वल टू 180, यानी 4b इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यह हो गया। सिंपल था ना, सिंपल था। अभी हमने ये जो सिंपल इक्वेशन का इस पार्ट में हमने क्या सीखा, अभी तक हमने पहले इक्वेशन क्या होता है हमने सीखा, इक्वेशंस का क्या प्रॉपर्टीज होता है हमने देखा है, और इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी देखा, और इक्वेशन से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है हमने इस चैप्टर में सीखा। कहीं भी वीडियो को स्किप आप मत कीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, लेकिन आपका बेसिक अगर कहीं भी डाउट रह गया तो आगे चल के आपको बड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है, इसीलिए आप पूरे वीडियोस को आराम से तसल्ली से पेन पेपर लेके एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में आप नोट डाउन करके आप देखिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए ब्रेन वेव्स के बारे में, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।